चलिए बच्चों तैयार हो जाइए, अब हम पढ़ते हैं और एक नए मॉडल पेपर को, जो मॉडल पेपर आपके नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपको जिस प्रश्न का उत्तर आ रहा है वो उत्तर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आप ऐसे ही बहुत सारे मॉडल पेपर घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारी 50 मॉडल पेपर की सीरीज को परचेज कीजिए, बाय कीजिए हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन से। एंड्रॉइड ऐप का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों मीडियम में आपको यह सीरीज मिलेगी, जहां पर सभी 50 मॉडल पेपर की पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, उसकी उत्तर कुंजी मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा और वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। यह है आपकी हिंदी मीडियम सीरीज और यह है आपकी इंग्लिश मीडियम सीरीज। मात्र 999 में आपको 6 महीने की वैधता के साथ यह सीरीज मिल रही है। इसी के साथ यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की घर बैठे कोचिंग करना चाहते हैं तो उसी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर सारथी बैच है नवोदय विद्यालय 6 के लिए, मारुति बैच है नवोदय विद्यालय 9th के लिए, योद्धा बैच है सैनिक स्कूल 6 के लिए, और सिपाही बैच है सैनिक स्कूल 9th वाले बच्चों के लिए। आज ही जाइए हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको ये सारा मटेरियल जो है देखने को मिलेगा। डेली लाइव डाउट क्लास होती है, वीडियो सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, ई नोट्स होता है, लाइव मॉक टेस्ट होता है, और सारथी बैच के अंदर तो आपको एक बुक, 2 मॉडल पेपर, 2 OMR सीट और एक पेन आपके घर मतलब कि एड्रेस के ऊपर भी भेजा जाता है। तो जल्दी जाइएगा, ले लीजिएगा। ज्यादा जानकारी या फिर हेल्प के लिए आप हमें 7610879108 के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से ले सकते हैं। आप जाइएगा गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, ऐप को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आप अलाउ के बटन के ऊपर टिक कीजिएगा। अपना अकाउंट अगर पहले से है तो लॉगिन कर लो, वरना साइन अप के ऊपर टिक करके अपना अकाउंट बनाइए, प्रोसीड कीजिए। यदि आपका अकाउंट नहीं बनता है, ये इश्यू आता है, तो आप है ना फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर टिक कीजिए। फॉरगेट पासवर्ड में अपना फोन नंबर डाल करके आपके फोन के ऊपर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी लगा करके आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेना, फिर वही फोन नंबर और पासवर्ड से अपना अकाउंट लॉगिन करना और साइन इन हो जाएगा। साइन इन हो जाने के बाद होम पेज के पास में स्टोर का बटन होगा, स्टोर के बटन के अंदर सारे कोर्सेज होंगे और ये मॉडल पेपर की सीरीज भी आपको वहीं देखने को मिलेगी। उसके ऊपर टिक कीजिएगा। उसके ऊपर टिक करने के बाद इसको आप बाय नाउ के ऊपर टिक, बाय नाउ के ऊपर टिक करने के बाद कीजिएगा प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर के बाद कोई भी आपके पास कूपन कोड है तो उसको अप्लाई कीजिएगा। पे नाउ के ऊपर टिक करके प्रोसीड टू पे कीजिए। आप अपनी फीस यहां पर पे कर लीजिए। फीस पे करते ही, आपकी फीस पे होते ही आपका कोर्स एक्टिवेट होगा। कंटेंट सेक्शन में जाइए, सारा मटेरियल आपको जो है वहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस मॉडल पेपर के सबसे पहले पेज से, जहां पर अपने को कहा जाता है कि सबसे पहले अपना रोल नंबर भर दीजिए। तो हमेशा के जैसे कि आपका रोल नंबर है 72399106, ये जैसे कि मेरा रोल नंबर है और मैंने सही से भर दिया। फिर आपको अपना नाम यहां पर भरना है, तो जो भी आपका नाम है एकदम सही अच्छी राइटिंग में भर देना, ठीक है। जैसे कि कुछ भी आपका नाम है ना, तो उसको सही से आपको यहां पर भर देना है। नाम के नीचे आपको करना है आपका साइन, जैसे कि मैं मेरा साइन करता हूं। जो भी आपका साइन आपने फॉर्म भरते समय किया होगा वही साइन आपको यहां पर फिर से कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमेशा के जैसे ही यहां पर आपको कुछ निर्देश दिए गए होंगे कि भाई आपको कौन सा ऑप्शन, किस प्रकार से कौन सा ऑप्शन जो है फिल करना है, भरना है, OMR सीट को किस प्रकार से भरना है। और आपको यहां पर जानकारी दी गई है कि कुल मिलाकर 3 भाग आएंगे, 3 सेक्शन आएंगे। मानसिक योग्यता में 40 प्रश्न 50 नंबर के, गणित के अंदर 20 प्रश्न 25 नंबर के, भाषा के अंदर 20 प्रश्न 25 नंबर के जो है देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर 80 प्रश्न 100 नंबरों का जो है आपका पूरा पेपर होगा। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले मानसिक योग्यता, मतलब कि मानसिक योग्यता खंड 1, और उसी का हम लोग सॉल्व करने वाले हैं भाग 1 के बारे में, ठीक है। तो कुल मिलाकर मानसिक योग्यता में 10 भाग आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले भाग का हम सबसे पहला प्रश्न यहां पर लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या निकालना होता है, असंगत को छांटना होता है। मतलब कि चारों ऑप्शंस में से हमें वो ऑप्शन चूज करना होता है जो दूसरों से अलग हो, डिफरेंट हो। तो अब ये कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले की यदि मैं आपके सामने बताऊं तो यहां पर देखिए 2 लाइनें खींची गई हैं, ठीक है। यहां पर भी एक लाइन है। यहां पर अब आप एक चीज देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊं
कि अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन अपना मैच नहीं कर रहा है, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अपना सही ऑप्शन क्या हो सकता है, सी अपना सही ऑप्शन हो सकता है। इसका कारण क्या है, देखिए यहां पर भी लाइन है, ठीक है, यहां पर भी लाइन है, यानी कि सीधी लाइन, यहां पर भी सीधी लाइन है, लेकिन यहां पर कोई भी सीधी लाइन नहीं है। दूसरा कारण ये है कि ये सारी लाइनें सीधी है, वर्टिकल है, लेकिन ये देखिए इस प्रकार से है, इस कारण से भी अपना उत्तर क्या होगा, सी हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, इसको यहां से घुमा करके यहां पर बिठा देते हैं, ठीक है, यहां पर बिठा देते हैं, इसको यहां पर बिठा नहीं सकते, इसको यहां पर बिठा देते हैं और इसको भी यहां पर बिठा देते हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी की, तो ये जो दूसरा वाला भाग है ये यहां पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ये भी यहां पर फिट बैठ रहा है, ये भी यहां पर फिट बैठ रहा है, लेकिन ये अगर यहां पर मैं सेट करता हूं तो लगभग इतना ही भाग पूरा होगा, ये वाला भाग खाली छूट जाएगा, इस कारण से बी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न के बारे में। क्या कहता है ये वाला प्रश्न, देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 इसके सामने है, 3 4, 1 2 इसके सामने है, 3 4, 1 2 इसके सामने है, 3 4। मतलब कि अगर मैं ऑप्शन नंबर बी, सी और डी की बात करूं तो जो 1 है उसी के सामने 2 है, लेकिन यहां पर जो है 1 के सामने 2 नहीं है, बल्कि 1 के सामने कितना है, 3 है, इस कारण से ए मेरा उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं अपने चौथे प्रश्न के बारे में, इस भाग के चौथे प्रश्न के बारे में। यहां पर लिखा है BOMN। यदि मैं बात करूं अल्फाबेट्स के बारे में तो AEIOU, AEIOU ये होते हैं वोवल्स, ठीक है, ये होते हैं वोवल्स। तो इन सब के अंदर सिर्फ एक ही वोवल है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, इस कारण से मेरा उत्तर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने दूसरे भाग के बारे में। दूसरा भाग क्या कहता है, दूसरे भाग के अंदर अपने को दिखाना होता है समान आकृति, यानी कि जैसी आकृति यहां पर अपने को दी गई है वैसी ही आकृति यहां पर अपने को जो है दिखानी पड़ेगी। तो यहां पर जैसे कि मैं दिखा रहा हूं आपको, ऐसी की ऐसी आकृति कौन सी है, ऐसी की ऐसी आकृति है अपना ऑप्शन नंबर डी। कौन सा मैच कर रहा है, डी मैच कर रहा है, क्योंकि यदि मैं बात करूं एक की, तो यहां पर एक लाइन जो है नहीं दी गई है, यहां पर ये वाली चीजें नहीं दी गई है, यहां पर वर्ग नहीं दिया गया है, तो हर किसी में कुछ ना कुछ मिसिंग है, लेकिन ये जो डी है ये अपना बिल्कुल एकदम जो है सेम है। चलिए हम बात करते हैं अपने छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न क्या कहता है, छठा प्रश्न हमें ये कहता है, ये अपने को लाइन दी गई है, ठीक है, ऐसा कैसा कौन सा बन रहा है, यहां पर देखिए 2 स्टार है, दोनों पास पास में है, बीच में एक लाइन है, ठीक है, पास पास में नहीं है, पास पास में नहीं है, यहां पर पास पास में है लेकिन ऊपर वाला खाली है, यहां पर भी ऊपर वाला खाली है, लेकिन यहां पर एक ऊपर स्टार दे दिया है, इस कारण से गलत हो गया, तो सी मेरा जो है बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। आइए हम बात करते हैं अपने 7वें प्रश्न के बारे में। 7वां प्रश्न हमें क्या कहता है, 7वें प्रश्न में हमें दिया गया है इसके जैसा के जैसा कौन है। तो बेटा देखिए कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग यहां पर दिए गए हैं, बाकी अपना एक भी जो है सही उत्तर नहीं हो सकता। आइए हम बात करते हैं अपने आज के 8वें प्रश्न के बारे में, इस भाग का चौथा प्रश्न, लेकिन इस मॉडल पेपर का 8वां प्रश्न। क्या कहता है, इसका जैसा के जैसा कौन सी आकृति बनी गई है। देखिए बेटा हम बात कर लेते हैं इसके जैसी आकृति की, अगर बात करें तो बी अपना सही उत्तर है, क्योंकि यदि मैं इसके बारे में बात करूं, ये जो बीच में बना हुआ है ये यहां पर बना हुआ है, लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है। अब ये वाला मैच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इसने साइड में कुछ और ही चीज बना ली है, लेकिन वो चीजें मुझे नहीं चाहिए थी, इस कारण से क्या होगा, बी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं अपने भाग संख्या 3 के बारे में। अब भाग संख्या क्या कह रहा है ये, इसके अंदर हमें क्या करना है, आकृति पूरक, यानी कि कोई भी एक आकृति होगी उसका एक भाग जो है वो कहीं कहीं मिसिंग होगा, मतलब कि है नहीं, उस भाग की जगह पर कौन सी आकृति फिट बैठ जाएगी ये अपने को बताना होता है। जैसे कि मैं अगर 9वें प्रश्न की बात करूं तो 9वें प्रश्न में यहां पर क्या आ सकता है, यहां पर एक लाइन आएगी, यहां पर लाइन आएगी, और यहां पर इस हिसाब से सॉरी यहां पर ऐसे नहीं आएगा, ये इस हिसाब से अपना जो है ऑप्शन मैच करना चाहिए। तो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए अपना जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा सही उत्तर होगा, ए अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए हम बात करते हैं
10वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है ये वाला प्रश्न? यहां पर देखिए थोड़ा सा जो भाग छूटा हुआ है उसको हम यहां पर पूरा बना सकते हैं। तो एक बॉक्स बनेगा और बॉक्स के अंदर साइड के अंदर ये चीज बन सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर अपना बिल्कुल सही से, अगर मैं इस बी वाले को उठाकर यहां पर रखता हूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा। आइए हम बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न मुझे क्या कहता है? इस लाइन को यहां पर हमने बना लिया, ठीक है। अब ये देखिए इस प्रकार से लाइनें हैं, तो ये लाइन मैंने यहां बना ली और ये दो लाइनें मैंने यहां पर इस प्रकार से बना ली, ठीक है। तो कौन सा अपना एकदम सही उत्तर होगा भाई? अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए हम बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। 12वां प्रश्न हमें क्या कहता है? ये लाइन बना ली मैंने, है ना, ये लाइन बना ली और ये अपने इसको कर दिया ब्लैक, इसको भी कर दिया ब्लैक। तो ये इस प्रकार से मेरा जो है डायग्राम बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है अपना एकदम सही सटीक उत्तर है। अगर मैं इसको उठा करके यहां पर रख लूं तो आकृति पूरी हो जाएगी। आइए हम बात करते हैं अपने चौथे भाग के बारे में। चौथा भाग क्या कहता है भाई साहब? चौथा भाग कहता है कि भाई श्रृंखला आपको दी गई है, उसको पूरा कर लो, ठीक है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा वो अपने को बताना होता है। तो प्रश्न आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इसमें मैं अगर बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले इसने इसको इस प्रकार से घुमा दिया है, ठीक है। अब इसको घुमाने के बाद इसने ऊपर की साइड यानी कि इस सेक्शन के अंदर एक लाइन बना ली, फिर से इसको इसने घुमाया, ये इस प्रकार से घूम गया, मान लो, है ना, ये इस प्रकार से घूम गया, ठीक है। अब घूमने के बाद इसने क्या किया? ऊपर की साइड एक और जो है लाइन बना ली, फिर से इसको हम लोग यहां पर बेटा घुमा लेते हैं। तो एक लाइन यहां जाएगी, एक लाइन यहां जाएगी, ठीक है। और ये जो यहां पर ऑलरेडी बने हुए ये बन जाएंगे और एक लाइन हम लोग यहां पर और बना लेंगे। तो कौन सा अपना ऑप्शन मैच कर रहा है? डी अपना एकदम सही उत्तर हो रहा है। आइए हम बात करते हैं आज के अपने 14वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है ये वाला प्रश्न? देखिएगा, सबसे पहले लाइन एक और घूमी है, फिर दो लाइनें हुई, फिर तीन हुई, तो अब चार हो जाएगी। अब क्या होगा? चार लाइनें हो जाएगी और चारों लाइनें इसी प्रकार से घूमेगी, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही उत्तर होगा। आइए हम बात करते हैं और आगे 15वें प्रश्न के बारे में। अब ये 15वां प्रश्न क्या कहता है? सबसे पहले ये जो लाइन इस प्रकार से थी, अब एक इसके इस और ये बन गया, फिर इसके इस साइड देखिए एक और बन गया। तो अब बेटा क्या करेंगे? पहले यहां था, फिर यहां था, तो अब इसके नीचे बना लो एक और, यानी कि यहां पर बना लो। पहले यहां था, फिर यहां आया, तो अब यहां बना लेते हैं, ठीक है। तो इस कारण से कौन सा उत्तर मैच होगा? ठीक है। अब देखिए जो चीज हम चाहते हैं वो चीज तो यहां पर बनी हुई है नहीं, ठीक है। अब अगर वो ऑप्शन नहीं है तो उसके जैसा कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है? तो उसके जैसा कौन सा होगा बेटा? ए अपना मैच करेगा, क्योंकि अगर हम यहां नहीं बनाएंगे तो कम से कम यहां बना लो, ठीक है ना। तो अगर हमने देखिए पहले ये बना था, अब एक हम यहां बना लेते हैं, तो इस कारण से कौन सा ऑप्शन अपना मैच करेगा? ए अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। 16वां प्रश्न क्या कहता है हमें? यहां पर देखिए एक कॉर्नर, दो कॉर्नर और तीन कॉर्नर, तीन कॉर्नर है, यहां पर चार कॉर्नर, कितने कॉर्नर है? चार कॉर्नर है, फिर पांच कॉर्नर, बेटा कितने कॉर्नर है? पांच कॉर्नर है, पांच कॉर्नर। तो अब तीन चार पांच हो गया, तो अब क्या आएगा? छह आएगा। तो छह कॉर्नर वाला कौन है? बी है। कौन सा है? बी है। हालांकि डी भी है, लेकिन इसने बीच में लाइनें बना ली है, लेकिन मेरे पास कहीं पर भी लाइनें नहीं बनी हुई है, इस कारण से क्या उत्तर होगा? बी मेरा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं पांचवें भाग के बारे में। पांचवा भाग क्या कहता है? संबंध वाले प्रश्न, वर्गीकरण वाले प्रश्न। अब यहां पर क्या होगा? कॉन्सेप्ट को समझिएगा। इन दोनों के बीच में जो संबंध होगा वही संबंध इसके और इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? इसने इसको 90 डिग्री के ऊपर घुमा दिया है, ऐसे था, इसको घुमा दिया है, इसको भी हम लोग घुमा देंगे। तो ये जो लाइन ऐसी बनी हुई है, सबसे पहले तो ये लाइन ऐसे होकर के ऐसे बन जाएगी, ये बन गई ये वाली लाइन। अब ये वाली जो है ना, अब यहां पर पहले यूं है, अब ये सीधी हो जाएगी, तो यहां पर सीधी हो जाएगी, और यहां पर भी ये देखिए यूं है, तो ये सीधी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से मेरा आकृति जो है बननी चाहिए, ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ए या सी। अब देखिए सी के अंदर लाइन थोड़ी सी इस प्रकार से बना दी, लेकिन मुझे इस लाइन बिल्कुल सीधी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए के अंदर मिल रही है, इस कारण से ए क्या होगा? सही उत्तर होगा। आइए हम बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है आज का अपना 18वां प्रश्न? यहां पर देखिए इसके और इसके बीच में क्या संबंध है? दो लाइनें बस हमने खींच दी, यहां पर भी दो लाइनें खींच लेते हैं, और तो क्या करेंगे? तो या तो लाइनें यूं खींच लो और या लाइनें यूं खींच लो, तो ए अपना जो है बिल्कुल सही उत्तर
हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। 19वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए जो ऊपर आकृति बनी थी उसको हमने बड़ा कर लिया और उसके अंदर जो ब्लैक कलर था उसको हमने हटा लिया, और जो आकृति यहां बनी थी उसको हमने नीचे बना लिया। तो ऊपर वाली आकृति को यहां बना लो और उसको हम लोग जो है छोटा करके नीचे बना लेते हैं। इस कारण से कौन सा उत्तर होगा, बी अपना सही उत्तर होगा। आइए हम बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। 20वां प्रश्न क्या कहता है, 20वें प्रश्न के अंदर आप देख सकते हैं इसके और इसके बीच में संबंध क्या है। ठीक है, अब देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना पड़ता है, हमें इसका और इसका संबंध देखना पड़ता है और इसका और इसका संबंध देखना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट अपने को फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो ये इसका उल्टा हो गया है ना, ये पहले सीधा था अब उल्टा हो गया, तो हम लोग इसको भी यहां पर जो है उल्टा कर देंगे तो अपना उत्तर जो है मिल जाएगा। इसको हम लोग जब उल्टा करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि हमने इसको ऐसे मतलब कि रोटेट कर दिया, मान लो घुमा दिया है, तो हम लोग इसको भी घुमा लेंगे तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से अपना जो है आकृति बनेगी। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, बी मैच करेगा। कौन सा मैच करेगा, बी मैच करेगा। तो कुछ कुछ प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं जहां पर हमें इस प्रकार से सोचना पड़ सकता है। आइए हम बात करते हैं छठे भाग के बारे में। छठा भाग क्या कहता है, आइए बात करते हैं। छठे भाग के अंदर हमें क्या करना है, ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करना है। क्या करना है हमें, एक ज्यामितीय आकृति। देखिए ज्यामितीय आकृति कुछ भी हो सकती है ना, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, वृत्त हो सकता है। तो क्या ऐसा लगाया जाए कि वो आकृति पूरी हो जाए। जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो यहां पर हमें ये चीज जो है लगानी पड़ेगी। इसमें हमें एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है, बहुत बार क्या होता है बहुत सारे ऑप्शन मैच कर जाते हैं, तो बिना रोटेट किए हुए, बिना घुमाए हुए जो ऑप्शन मान लो यहां पर सेट बैठ रहा है, सबसे पहले हमारा उत्तर वही होगा। अब बिना घुमाए अगर मान लो कोई सेट मान लो नहीं बैठ रहा है तो हमें कोई दूसरा ऑप्शन चूज करना होता है। जैसे कि यहां पर अगर मैं इसको ऐसे कर लूं तो ये भी यहां पर सेट बैठ जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा यूं घुमा लूं तो ये भी सेट बैठ जाएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन है डी, ये बिना घुमाए अपना सेट बैठ रहा है। इस कारण से क्या होगा, डी मेरा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए मैं बात करता हूं 22वें प्रश्न के बारे में। 22वां प्रश्न क्या कहता है बेटा, 22वां प्रश्न देखिएगा। 22वें में हमें क्या करना है, इस प्रकार से लाइन बना करके ये जो है अपनी आकृति बन जाएगी। तो अपना उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अपना उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा, ए अपना उत्तर होगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने 23वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है ये, इसको हम इस प्रकार से लाइन बना करके यूं करके बना सकते हैं। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, बी मेरा सही उत्तर जो है हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं 24वें प्रश्न के बारे में। 24वां प्रश्न क्या कहता है, 24वें प्रश्न में हमें क्या करना है, ये लाइन यहां पर बन गई और ये इस प्रकार से मेरी आकृति जो है बननी चाहिए। तो कौन सा उत्तर मेरा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर यहां पर। अब देखिए लगभग सारे ऑप्शन अपने एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन अब हम फर्क कैसे करेंगे कि कौन सा अपना उत्तर होगा। तो आप यहां पर एक चीज देखिएगा कि ये जो कोण बन रहा है ना यहां पर, ये कितना बन रहा है। अब यहां पर मैं अगर बात करूं, ये लाइन भी बड़ी है और ये कोण जो है ना वैसा नहीं बन रहा है जैसा यहां बन रहा है। ये देखो बहुत पास है, छोटा कोण है ये, है ना। ये लाइन यूं है लेकिन ये वाली लाइन थोड़ी सी यूं है ना। इस कारण से ये तो गलत हो गया। ये देखो बहुत ज्यादा बना लिया इसने, है ना, बहुत ज्यादा इसने जो है बड़ा कोण बना लिया है। और अगर मैं इसकी बात करूं, आप देखिए यहां पर देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर तो ये लाइन ज्यादा ऊंची नहीं है, बस सीधी जा रही है। लेकिन ये वाली देखो कितनी ऊपर जा रही है, यूं जा रही है, लेकिन बल्कि ये लाइन मेरी यूं होनी चाहिए थी। इस कारण से ये गलत हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर जो डी है उसकी। डी लगभग बैठ रहा है, बी गलत हो गया है, सी गलत हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे इन दोनों के बारे में। लेकिन यहां पर देखिए ये लाइन जो है बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, लेकिन मुझे ज्यादा ऊपर नहीं चाहिए। इस कारण से क्या होगा, ए मेरा सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत सारा जो है कॉन्सेप्ट अपने को सोचना पड़ेगा। आइए हम बात करते हैं 7वें भाग के बारे में। 7वां भाग हमें क्या कहता है, 7वें भाग के अंदर हमें दिखाना है दर्पण प्रतिबिंब। मतलब कि कोई भी आकृति, कोई भी अक्षर, कोई भी संख्या अगर किसी कांच के आगे रख दी जाए, दर्पण के आगे रख दी जाए तो वो कैसी दिखेगी। जैसे कि हम 25वें प्रश्न की बात करें तो इसको, ये रहा कांच, इसके सामने रखा तो ये घूम जाएगी, मतलब कि उल्टी हो जाएगी। तो उल्टी होगी तो क्या होगी, ऑप्शन नंबर अपना जो है डी मैच कर जाएगा। कौन सा होगा, डी हो, क्योंकि ये जब ऐसे घूमेगा ना तो क्या होगा, ऐसे घूम करके ये दो गोले बन करके यहां पर गुणा हो जाएगा। तो कौन सा होगा, डी अपना सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं 26वें प्रश्न के बारे में।
अपना 26वां प्रश्न क्या कहता है हमें, 26वां प्रश्न देखिए 26वां। अब यहां पर अब जब ये घूमेगा तो क्या होगा, ये जो ब्लैक वाला भाग इस साइड आ जाएगा। तो अपना कौन सा उत्तर मैच कर रहा है यहां पर, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है। आइए हम बात करते हैं 27वें प्रश्न के बारे में। 27वां प्रश्न, जब इसको हम लोग इस प्रकार से घुमाएंगे तो घुमाने के बाद क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमें मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। ये पूरा उल्टा हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने 28वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है ये, इसको जब घुमाओगे तो यू यहां आ जाएगा और ए यहां आ जाएगा। ठीक है, कौन सा उत्तर मैच करेगा, बी मेरा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। हम बात करते हैं अपने 8वें भाग के बारे में। 8वां भाग, तो 8वें भाग के अंदर क्या है, अपने को कागज के टुकड़े चाहिए। क्या चाहिए, कागज के टुकड़े चाहिए। टुकड़े का मतलब क्या है कि यहां पर एक कोई भी आपको पेज होगा, उस पेज को जो है फोल्ड करना है। ठीक है, फोल्ड करने के बाद जब हम लोग खोल देंगे ना, तो खोलने के बाद ये किस प्रकार की आकृति दिखेगी, यानी कि जो कागज के टुकड़े हमने काट दिए हैं, कुछ कर दिया है, उसके बाद ये आकृति कैसी दिखेगी। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इसको नीचे फोल्ड किया, यहां से भी फोल्ड कर दिया, यानी कि मोड़ दिया। यहां से मोड़ने के बाद हमने इसको इस साइड मोड़ दिया। इस साइड मोड़ने के बाद हमने क्या किया, ये डॉट लगा लिए। अब जब ये उस साइड वापस खोलेगा तो ये 2 डॉट यहां आ जाएंगे, 1 डॉट नीचे आ जाएगा। ऊपर जाएगा तो 2 डॉट यहां बन जाएंगे, 2 डॉट ये भी बन जाएंगे। तो कौन सा अपना ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। कौन सा मैच करेगा, सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 30। क्या कहता है ये, सबसे पहले ऊपर हमने इसको मोड़ा, फिर इस साइड मोड़ा, फिर हमने इस प्रकार से काटा। वापस खोलेंगे तो ये खुल जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर ये गोला बन जाएगा और ये इस प्रकार से बनना चाहिए, जो कि कौन सा है अपना ए एकदम सही उत्तर है। आइए हम बात करते हैं अपने 31वें प्रश्न के बारे में। 31वां प्रश्न हमें क्या कहता है, सबसे पहले इसको ऊपर फोल्ड करो, फिर इसको इस साइड फोल्ड करो, फिर इसको थोड़ा सा और ऊपर फोल्ड करके फिर इसको यहां से हमने गोला काट दिया। वापस यहां खोलेंगे तो ये बन जाएगा, उस साइड खोलेंगे तो 2 गोले और बन जाएंगे, नीचे खोलेंगे तो 4 और बन जाएंगे। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। आइए हम बात करते हैं 32वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है 32वां प्रश्न, सबसे पहले नीचे फोल्ड कर लो, फिर इस साइड फोल्ड कर लो, फिर हमने ये जो है यहां पर जो है गोले काट दिए हैं, सर्किल बना दिए हैं। अब इसको जब उस साइड फोल्ड करोगे तो ये जब घूमेगा तो ये उल्टा घूमेगा। क्या घूमेगा, उल्टा घूमेगा। जब ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी क्या होगा, इस प्रकार से घूम जाएगा। तो क्या होगा अपना उत्तर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। क्या उत्तर होगा, डी अपना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं 9वें भाग के बारे में। 9वां भाग क्या कहता है, 9वें भाग के अंदर हमें करना है कागज के टुकड़ों को मिला करके आकृति बनानी है, मतलब कि अपने को आकृति बनानी है। ठीक है, अब यहां पर अपने को क्या करना है, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि आकृति बनानी है खुद को ही। ठीक है, अब देखिए जो टुकड़े हैं उनको नाम दे दो, 1 2 3 4 5, जो भी आपको है नाम वो आप नाम यहां पर दे दीजिए। अब 5 टुकड़े हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, सबके अंदर 5 5 है भाई साहब। तो अब यहां पर चारों के चारों ऑप्शन पड़े हैं अभी तक। ठीक है, अब सबसे पहला क्या यहां पर है भाई साहब, ये रहा। दूसरा स्क्वायर यहां पर नहीं है, वर्ग यहां पर नहीं है, गलत। सबसे पहला इसके अंदर है, नहीं है भाई साहब। सबसे पहला इसके अंदर है क्या, पहला नहीं है बेटा। अगर मान लो ये इसका हो गया, पहला ये हो गया। दूसरा वर्ग वैसे ही है नहीं, लेकिन चलो फिर भी मान लिया मैंने वर्ग, लेकिन चौथा इसके अंदर फिर है नहीं, गलत। तो फाइनली अपना डी तो वैसे उत्तर हो ही चुका है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा, और ये रहा फाइनली पांचवा। तो पांचों के पांचों भाग हमें वहां पर देखने को मिल रहे हैं, इस कारण से डी हमारा उत्तर हो गया। आइए हम बात करते हैं 34वें प्रश्न के बारे में। 34वां प्रश्न हमें हमारा क्या कह लेता है, नाम दे दो 1 2 और 3। यहां पर कितने भाग, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, सबके अंदर भाग वही है। चलो अब बात करते हैं। सबसे पहला भाग इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। तो फाइनली ए अपना उत्तर होगा, पहला भाग, दूसरा भाग और ये रहा तीसरा भाग। चलिए
बात करते हैं अपने 35वें प्रश्न के बारे में। 35वां प्रश्न क्या कहता है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहां पर जो है पहला भाग नहीं है, यहां पर भी पहला भाग नहीं, यहां पर पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, तो सी हमारा उत्तर हो गया। आइए हम बात करते हैं 36वें प्रश्न के बारे में। 36वां प्रश्न हमें क्या कहता है, ये रहा पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, चारों भाग हमारे पास दिए गए हैं। चलो तो अगर मैं चौथे भाग की बात करूं तो यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है, चौथा भाग यहां पर है, यहां पर नहीं है, तो सी अपना उत्तर हो गया। चौथा भाग, पहला भाग, दूसरा भाग और ये रहा तीसरा भाग। ठीक है बेटा, चलिए तो भागों को अपने को नाम देना है। अब हम बात करते हैं अपने अंतिम भाग यानी कि मानसिक योग्यता का 10वां भाग। वो क्या कहता है, देखिएगा। सबसे पहले अपने को इस भाग में क्या करना है वो समझ लो। छिपी हुई आकृति, सम्मिलित आकृति, यानी कि एक ऐसी आकृति होगी जो कि यहां पर दी गई है, वो इनमें से कहीं पर छिपी हुई है, वो अपने को बताना है कि भाई कौन सी ऑप्शन में छिपी हुई है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहां पर छिपा हुआ होगा भाई साहब, ये अगर छिपे हुए की बात करूं तो बेटा देखिए यहां पर छिपा हुआ है। छिपा हुआ है कि नहीं है, छिपा हुआ है, इस कारण से बी मेरा उत्तर हो गया। चलिए हम बात करते हैं अपने 38वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है भाई साहब, ये चीज कहां पर छिपी हुई है, तो भाई साहब अगर मैं बात करूं तो ये चीज यहां पर छिपी हुई है। और आप जो है चेक कर लो, कहीं पर भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा तो ए हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं 39वें प्रश्न के बारे में। 39वां प्रश्न क्या कहता है, ये चीज कहां पर छिपी हुई है, तो बेटा सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, ये चीज यहां पर छिपी हुई है। कहां पर छिपी हुई है, नहीं नहीं, बी के अंदर तो नहीं होगी, बी के अंदर नहीं होगी, तो कहां पर छिपी हो सकती है ये, कौन सी ऑप्शन है बेटा, डी के अंदर। कहां पर छिपी हुई है बेटा, डी के अंदर ये जो है आकृति छिपी हुई है, क्योंकि इसके पास भी यहां पर भी लाइन है, यहां पर भी लाइन है, इसमें यहां पर लाइन है नहीं, इसमें यहां पर लाइन है नहीं, तो फाइनली क्या होगा बेटा, अपना डी जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं 40वें प्रश्न के बारे में। मानसिक योग्यता का अपना अंतिम प्रश्न है, ये आकृति कहां छिपी हुई बेटा। अब ये आकृति बेटा देख लीजिए, बिना रोटेट किए हुए, बिना घुमाए हुए ऑप्शन नंबर बी के अंदर मैच कर रही है, इस कारण से 40वें प्रश्न का उत्तर बी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा और गणित के बारे में।